क्योंकि आपने अपने भीतर के इनर वर्ल्ड को, मतलब भीतर की दुनिया को नहीं बदला है। भीतर की दुनिया को बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो हम चीज़ें मन में अनंत जन्मों से लेकर चल रहे हैं ना, इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे उम्र के पड़ाव पे पहुंचेंगे, तब आपको लगेगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली होल्ड करके रखी है, पकड़ के रखी है। ज्ञान के द्वारा ही आप धीरे धीरे उसको रिलीज़ कर सकते हो, अन्यथा उनको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आसपास की दुनिया को जब हम अच्छा कैसे बनाएंगे, जब हम अपने भीतर की दुनिया को ज्ञान से भरेंगे। भीतर दिया जलेगा ना, तो बाहर कभी आपको अंधकार महसूस नहीं होगा। ठीक है, आपके पास अगर टॉर्च होगी, आपके पास अगर दिया होगा, आपके पास अगर लालटेन होगा, तो जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे आपको सब जगह शायद अंधेरा दिखे, लेकिन आपके आसपास आपको कभी अंधेरा नहीं दिखेगा। यही तो शक्ति है उस प्रकाश की। ठीक है, तो जब हम भीतर से प्रकाशित हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया भी हमें प्रकाश की दिखती है। इसलिए बापूजी ने कहा कि आप अपने स्वयं को, अपने भीतर परम प्रकाश देखें। ठीक है, जब हम अपने भीतर वो परम प्रकाश जागृत करते हैं, जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारे बाहर भी हमें वही परम प्रकाश दिखता है। भीतर परम शांति होती है तो हमारे आसपास की जो स्थिति है, या जो हम जो भी चीज़ों को खींच रहे हैं, वो परम शांति को ही खींचेंगे। हो सकता है कर्म अनुसार आपका जो है ऐसा कर्म आया जो आपकी परिस्थिति को बिगाड़ दी है, लेकिन उसी समय अगर आपके भीतर परम शांति है, तो वायुमंडल जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, आपको आसपास प्रकाश ही महसूस होगा, आपको अंधकार नहीं दिखेगा, आप उस लाइट में ही होगे। जब आप भय लेकर चलते हो तो अनजाने में उसी भय से मेल खाती हुई संभावनाओं को सक्रिय कर देते हो। ये विज्ञान है, फिर यही बापूजी का भी आधार है। जो हम योग द्वारा परम धाम से परम प्रकाश उतारने की जो हम बात कर रहे हैं, वो हम अनंत संभावनाएं हैं हमारे पास। हम ये भी खींच सकते हैं, वो भी खींच सकते हैं। आपको सुख चाहिए तो सुख मांगिए, समृद्धि चाहिए समृद्धि मांगिए, शांति चाहिए शांति मांगिए, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मांगिए, शुद्ध भक्ति चाहते हो तो शुद्ध भक्ति मांगिए। पर आपके भीतर वो विश्वास जब जन्म लेता है तो अनजाने में ही ये सारी चीजें आसपास इस प्रकार से वो सारी संभावनाएं सक्रिय हो जाती है। या जैसे हमने कहा ना कि जब आप इस यात्रा पे चलते हो आपको प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा कहाँ से आती है? वही जो इतनी सारी संभावनाएं हैं उसमें से आपके अंदर जो जागरूकता हुई है, जो आपने चाहा है, मतलब आपकी खोज है कि मैं अपने क्रिएटर को जानूं। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं से ऐसी कुछ प्रेरणा मिलेगी जो ऐसी संभावनाएं बनाएगी जिससे आपको वो ज्ञान प्राप्त हो, जिससे आप अपने क्रिएटर के नजदीक पहुंच पाए। तो ये सभी जो आसपास का वायुमंडल का निर्माण होता है या जो संभावनाएं बनती है, वो हम ही भीतर से उनको पुकारते हैं।